एक चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस हथेली का हम एनालिसिस करेंगे। इसमें काफ़ी कुछ नई मार्किंग्स हैं जो आपको काफ़ी कुछ सिखाएंगी। तो सबसे पहले जो शुरुआत हम करते हैं वह करते हैं फिंगर्स से। चलिए देखते हैं इस हथेली की फिंगर्स आपको क्या शो करती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इस हथेली में जो फिंगर्स हमें बता रही हैं, अगर आप गौर करें तो यह जो अपोलो फिंगर है ये काफ़ी लंबाई लिए हुए है। आप इसमें देख सकते हैं अगर हम तर्जनी की बात करें, यानी कि जो बृहस्पति की फिंगर है वह थोड़ी साइज़ में छोटी है, यानी अपोलो से भी छोटी है। मैं आपको मार्किंग्स करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप इसको क्लियर देखें तो आपको ये क्लियर होगा। ये इसकी जो टॉप फ्लैंजल है, ये जो उसकी लाइन है, अगर इसको हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो तर्जनी है तर्जनी से काफ़ी छोटी है। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, तर्जनी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अब ध्यान से देखें तो तर्जनी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, जबकि यह जो फिंगर है अपोलो की फिंगर है, ये लगभग पूरी मध्यमा उंगली तक पहुँच रही है, यानी मध्यमा के ऊपर तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर मैं इनको कहना चाहूँगा कि जो इनकी पर्सनैलिटी है वो कम्प्लीटली अपोलियन है। और सबसे बड़ी बात इनके हाथ में जो मुझे दिखाई दे रही है वह यह है कि इनके हाथ में अपोलो फिंगर के नीचे बनने वाला स्टार का चिन्ह। तो इनको मैं ये खुशखबरी देना चाहूँगा कि यह बहुत ही लकी हैं। तो इसको मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। यह स्टार का चिन्ह बड़ी आसानी से आपको दिखाई दे रहा होगा अपोलो माउंट के ऊपर। तो एक तो इनकी फिंगर अपोलो की काफ़ी लंबाई लिए हुए है, दूसरा अपोलो माउंट के ऊपर स्टार का चिन्ह इन्हें बहुत लकी बनाता है। यानी कि आने वाले भविष्य में इनको कोई ऐसा मौका मिलेगा जिससे यह लाइफ में बहुत कामयाब होंगी और ज़िंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धि इनको मिलेगी। यह दोनों चिन्ह यह बताते हैं। यह बड़ी ही आर्टिस्टिक क्वालिटी, यानी जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनके हाथों में ऐसे चिन्ह देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्किंग्स देखते हैं इस हथेली में क्या क्या ऐसा है जो इनके लिए शुभ है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं एक बार ये जो ड्रॉ किया था इसको ज़रा एक बार मिटा दूं। हाँ जी, अब देखते हैं आगे इस हथेली में और क्या क्या लकी चिन्ह है। सबसे पहले उनकी बात करेंगे, उसके बाद कुछ नई चीज़ें इस हथेली में हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो एक तो लकी चिन्ह था स्टार का, दूसरा इनके हाथ में बनने वाला यव जैसा चिन्ह, ये अंगूठे पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैंने अभी सर्कल किया है। यहाँ यव की जो मार्किंग है यह इन्हें बहुत ही लकी बनाती है। यह इनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। उसके बाद इनके अगर माउंट्स को देखा जाए तो इनके जो माउंट्स हैं वह किस तरह के हैं। इनके माउंट्स जो हैं, अगर थोड़ा क्लोजअप लेकर देखा जाए तो माउंट्स काफ़ी अच्छे हैं। बृहस्पति माउंट की बात करें, काफ़ी डेवलप्ड है। उसके बाद बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, हल्का सा दबा हुआ है लेकिन कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। अगर प्लेसमेंट की बात करते हैं, फिंगर प्लेसमेंट्स की, तो इनकी प्लेसमेंट में भी मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इतना सा झुकाव होना जायज़ है। बहुत ज़्यादा अगर यह फिंगर बहुत ज़्यादा नीचे होती, इस तरह से होती, तो उसको मैं गलत मानता, लेकिन इतना थोड़ा सा झुकाव फिंगर की प्लेसमेंट में इतना तो नॉर्मल होता ही है। यानी फिंगर प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है इनकी। और जो चीज़ें इनमें देखने वाली है, मरकरी माउंट काफ़ी अच्छा है इनका। मरकरी माउंट पर कुछ खड़ी लाइनें हैं। इस फोटोग्राफ में बहुत ज़्यादा क्लियरली शायद आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए मरकरी माउंट के ऊपर कुछ खड़ी लाइनें हैं जो इनको काफ़ी अच्छा मैथमेटिशियन बनाती हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि यह अगर किसी ऐसी फील्ड में ट्राई करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। यानी अगर बैंकिंग में, अगर या ये कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करते हैं और आगे चलकर सीए बनना चाहें, इवन कि अगर यह किसी ऐसे डिपार्टमेंट जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ऐसे किसी डिपार्टमेंट में आगे ट्राई करेंगे फ्यूचर में, तो काफ़ी अच्छे चांसेस इनको मिलेंगे। तो आगे इनके हाथ में जो मार्किंग्स दिखाई दे रही हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो इनकी हार्ट की लाइन है, हार्ट की लाइन इनकी आप अगर देखें ध्यान से तो जो हार्ट की लाइन है कुछ अलग सी कंस्ट्रक्शन लेकर चल रही है। देखें जरा,
यह इनकी हार्ट की लाइन चल रही है और यहाँ आकर एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, बल्कि दूसरी इस तरफ जा रही है। तो दोनों लाइंस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो हार्ट की लाइन के ही दो पैटर्न बन रहे हैं। यह जो लाइन ऊपर की तरफ लेकर जा रही है इनको, तो यह लाइन होती है सेंसिटिव, यानी कि बहुत ही परफेक्ट लाइन मानी जाती है। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं उस व्यक्ति के अंदर जिनकी लाइन कुछ इस तरह से मुड़ती है। और लेकिन जो सीधी चलने वाली लाइन है यह कुछ सिमियन लाइन टाइप की फीलिंग देती है, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल। ऐसे इंसान जिनकी लाइन सीधी होती है, तो इनमें दोनों क्वालिटीज़ हैं। अगर देखा जाए तो हार्ट की लाइन इनकी दोनों तरह की शो हो रही है, डबल एक तरह से करैक्टरिस्टिक्स हैं इनमें। तो इसको मैं कहना चाहूँगा कि हार्ट की लाइन को देखकर हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें इमोशंस भी हैं और साथ ही साथ इनके अंदर प्रैक्टिकलिटी है, यानी अगर ये किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं धुन के पक्के हैं और उस को पूरा करके ही दम लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी की लाइंस की तरफ बात करते हैं। तो आपको दिखाना चाहूँगा बाकी की लाइंस को, यहाँ थोड़ा ऊपर करते हैं। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो एक इनके हाथ में फॉर्मेशन बन रही है मनी ट्रायंगल की। सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, बाद में नेगेटिव्स पे जाएंगे। सबसे पहले एक फॉर्मेशन बन रही है मनी ट्रायंगल की, काफ़ी बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से तो एक बहुत ही अच्छा ट्रायंगल, जिसको पूरा त्रिकोण कहा जा सकता है, कुछ इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है इनके हाथ में, यानी इनको भविष्य में बहुत से पैसे दिलवाएगा। यानी अभी इनकी एज जो मुझे इन्होंने बताया वो है लगभग इनकी एज 21 से 22 वर्ष के बीच में है, जो कि आगे चल के फ्यूचर में, अभी तो इनकी एज शुरुआत है, बिजनेस की, करियर की शुरुआत है, यानी लाइफ की शुरुआत मैं कह सकता हूँ। तो आगे चल के इनको बहुत लाभ होने वाला है। तो और देखते हैं कौन कौन सी मार्किंग्स हैं इनके हाथ में। काफ़ी इंटरेस्टिंग हैंड है, काफ़ी कुछ नया है इसमें। तो जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था, सबसे पहले चेन्ड जो इनकी लाइन है, डिपेंडेंसी वाली लाइन है, काफ़ी लंबी है, जो लाइफ लाइन है इनकी। अगर मैं उसको कहना चाहूँ, मैं चलो रेड से ड्रॉ करूँगा, यह लाइन यहाँ से जुड़कर शुरू हो रही है, यहाँ तक आप कह सकते हैं कि यहाँ तक यह डिपेंडेंट रहे, यानी काफ़ी लंबाई तक डिपेंडेंट रहे। ये मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है 25 वर्ष की आयु तक यह फैमिली पर डिपेंडेंट रहेंगे और उसके बाद जाकर इंडिपेंडेंट लाइफ जीना शुरू करेंगे। लगभग 24-25 वर्ष की आयु इतनी लंबाई में हो जाती है। उसके बाद जो इनकी लाइफ लाइन नीचे की तरफ चल रही है, जो इनकी लाइफ लाइन नीचे की तरफ चल रही है, उसको ज़रा गौर से देखें। एक बार थोड़ा सा ऊपर करके इसको आपको दिखाता हूँ। अब लाइफ लाइन को थोड़ा सा गौर से देखें, यहाँ पर आकर लाइफ लाइन मुड़ रही है और थोड़ी सी यहाँ पर मुझे एक आइलैंड फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, जो कि इनकी लगभग एज होगी यहाँ पर चलकर 30 वर्ष की आयु। 30 वर्ष की आयु में जितना मैं इस फोटोग्राफ में क्लियरली देख सक रहा हूँ, एक आइलैंड फॉर्मेशन हो रही है, जो इनको थोड़ी दिक्कत देगी भविष्य में। लेकिन उसके बाद की जो लाइफ है काफ़ी स्मूथ है, पूरी लाइफ लाइन एंड तक चल रही है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की जो लाइफ है वह अच्छी है। और इनकी लाइफ में कोई मेंटर या कोई ऐसा व्यक्ति भविष्य में, इनकी लाइफ में एक सपोर्टिंग लाइन चल रही है लाइफ के साथ। अगर आप इसको ध्यान से देखें, एक सपोर्टिंग लाइन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं 30 की आयु के बाद से यहाँ से लगभग एक सपोर्टिंग लाइन इनकी साथ साथ चल रही है लाइफ लाइन में। तो ऐसी जो लाइंस होती हैं, यह जो लाइंस होती हैं सपोर्टिंग लाइंस, यह शो करती हैं कि आपकी लाइफ में कोई मददगार आएगा जो आपकी लाइफ में, यहाँ तक आप देख सकते हैं कुछ इनकी जो सपोर्टिंग, ये जो लाइफ लाइन है इनकी, यह जो लाइफ लाइन चल रही है लगभग यहाँ तक, और उसके बाद एक सपोर्टिंग लाइन चल रही है जो इसकी असिस्टेंट लाइन जिसको हम कहते हैं, ये काफ़ी दूर तक जा रही है। और मैं कहना चाहूँगा कि इस एज में जब ये आइलैंड क्रिएशन हो रही है, यानी 30 वर्ष की आयु के बाद इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा, वह इनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, इनका हस्बैंड इनकी सपोर्ट में आ सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसी घटना होगी जो काफ़ी पॉजिटिव इनको सपोर्ट देगी। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा गैप बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे सपोर्ट कम होती जाएगी, तब तक ये खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा तरक्की इनकी लाइफ में देखने को मिलेगी इनको। तो यह एक साइन था पॉजिटिव जो मैं कहना चाहूँगा इनकी लाइफ में
काफ़ी शुभ चिन्ह है यह भी, जो एक स्पोर्ट लाइन इनके साथ साथ चल रही है। उसके बाद इनको एक बार मिटा रहा हूँ। कुछ और चिन्ह आपको दिखाना चाहूँगा इस हाथ में जो मुझे देखने को मिले। ये फिश का सिंबल है एक, जो इनकी लक लाइन पे बन रहा है। यह फिश का सिंबल बहुत ही लकी होता है, क्योंकि यह जिस लाइन पे होता है उस लाइन की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। लक लाइन के ऊपर फिश का चिन्ह होने का मतलब ये है कि इनकी लाइफ जो है, लक जो है चमकेगी ही चमकेगी। थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि जो मैं इनके हाथ में देख रहा हूँ वह यह दिखाई दे रहा है कि थोड़ी लेटर एज में जाके इनकी जो भाग्य उदय इनका होगा। उसके बाद जो और चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे, इनकी माइंड की लाइन में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पर माइंड की लाइन में मुझे एक थोड़ा सा आइलैंड और गैप दिखाई दे रहा है, जो इनको मानसिक तनाव दे सकता है। यानी कि यही कोई 21-22 की एज में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इनको दिखाई दे रही हैं, और आगे चलकर एक आइलैंड फॉर्मेशन और बन रही है यहाँ पर। यानी कि जाकर लगभग अगर हम इसकी मेजरमेंट करें तो 40 के आसपास की एज में जाके एक बार प्रॉब्लम इनको फिर से देखने को मिलेगी। लेकिन अदरवाइज लाइफ लाइन, माइंड की लाइन काफ़ी क्लियर है, सीधी है, स्ट्रेट है, जो इनको शुभ फल देगी। और इसी तरह का एक आइलैंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लाइफ फेट लाइन के शुरू में है, और ये सारी बातें कंफर्मेशन कर रही हैं कि इनकी जो लाइन की लाइफ लाइन की ज्वाइनिंग थी काफ़ी लंबी रही। आइलैंड का स्ट्रक्चर शुरू में रहा जो इनके लिए प्रॉब्लमैटिक रहा शुरू में, लेकिन आगे चलकर इनकी लाइन गजब की तब्दील हो रही है। यानी मैं कह सकता हूं कि ऐसी रेयर लाइन ही मुझे देखने को मिली है। आज तक कितने ही मैंने हाथ देखे हैं, किसी की लाइन में मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं देखा। क्योंकि जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ इनके हाथ में क्या खासियत है, जो मुझे अलग से, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया। देखिए, एक तो 30 की एज के बाद कोई ऐसी पर्सनैलिटी इनकी लाइफ में आएगी। दूसरा, जो उनकी किस्मत को बदल देगी, स्पोर्ट में आएगी। दूसरा, इनकी जो लक लाइन चल रही है ऊपर की तरफ, आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ ऐसे, और उसके साथ साथ एक बाहरी क्षेत्र से एक लाइन आकर जुड़ रही है। तो इस लाइन को मैं क्या कहूँगा, मून के क्षेत्र से आने वाली जो लाइनें होती हैं वो बाहरी सपोर्ट होती है। यानी अपनी फैमिली की सपोर्ट नहीं, फैमिली के बाहर से सपोर्ट हो सकती है, पूरी दुनिया की सपोर्ट हो सकती है। यह जो एरिया है यह पूरे वर्ल्ड का एरिया है, यानी दूसरी दुनिया का एरिया है, जो हमारी फैमिली से बिल्कुल अलग चलता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मून से आने वाली लाइन जो जुड़ रही है इनके हाथ में, यह इनको एक ऐसी लाइफ देगी कि इनकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी इस एज में जाकर। यानी एक तो यहाँ पर एक इंडिकेशन है, दूसरी इंडिकेशन यहाँ पर है, तीसरी इंडिकेशन एक और दिखाना चाहूँगा। अगर आप ध्यान से देखें तो एक लाइन साथ साथ चल रही है, यहाँ पर डबल हो रही है। वही इंडिकेशन जो मैंने पहले बताई कि मून की तरफ से आने वाली एक लाइन साथ जुड़ रही है जो सपोर्ट करेगी, दूसरी लाइन साथ साथ चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति, वो बेशक इनका कोई रिश्तेदार ना भी हो, लेकिन इनको इतनी सपोर्ट करेगा कि यह अपनी लाइफ में बुलंदियों को छुएंगे। तो यह कुछ चिन्ह थे, कुछ मार्किंग्स थी जो मुझे इनके हाथ में दिखाई दी। तो आप अब तक काफ़ी कुछ सीख चुके हैं पामिस्ट्री में, काफ़ी सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कुछ इस हाथ में, अगर मैं कुछ भूल गया हूं या किसी चीज़ को मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाया हूं, आपको कुछ ऐसी चीज़ें इनके हाथ में दिखाई देती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि इनकी हेल्प हो सके। और इनको मैं कहना चाहूँगा कि यह पॉजिटिव सोचें। अगर लाइफ में अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल भी रही हैं, वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और इनकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आगे चलकर बहुत अच्छी मार्किंग्स हैं, स्टार का चिन्ह है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अपोलो फिंगर है, और कहना चाहूँगा कि ऐसी अपोलो फिंगर बहुत किस्मत वालों को मिलती है। जो इनके हाथ में अपोलो की फिंगर दिखाई दे रही है, ऐसी अपोलो फिंगर अगर ये ध्यान से देखें अपने हाथ को, तो ऐसी अपोलो फिंगर जो पूरी लंबाई लिए हो, बहुत किस्मत से मिलती है ऐसा। और उसके बाद ऐसा स्टार का चिन्ह है, बड़े किस्मत वालों को मिलता है। और इतनी अच्छी फेट लाइन जिसमें कोई बाहरी प्रभावी रेखा के जुड़ रही हो और साथ साथ एक रेखा और चल रही हो, ऐसी लाइनें बड़ी किस्मत से मिलती हैं। तो इन्हें टेंशन्स छोड़ देनी चाहिए और सब कुछ भगवान पे छोड़ दें, और देखें इनकी ज़िंदगी में आगे क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कुछ रेयर साइंस वाला मैंने हाथ चूज़ किया था आज,
तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो कुछ मार्किंग्स मैं इसमें नहीं बता पाया उसके बारे में आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या कुछ रह गया है इस हाथ में बताने वाला। मनी ट्रायंगल की मैंने बात की, स्पोर्टिंग लाइन की मैंने बात की, चंद्र से आने वाली रेखा की मैंने बात की, स्टार की मैंने बात की, अपोलो फिंगर के बारे में बताया। ये सब चीज़ों के बारे में काफ़ी, और यव चिन्ह के बारे में मैंने इसमें बताया। ये सब चीज़ों के अलावा अगर कुछ और है इस लाइन में तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और मैं कह सकता हूं कि आज तक मैंने जितने हाथ देखे हैं उनमें से ये वन ऑफ द बेस्ट हैंड जो दिखे मुझे, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट हैंड है। और मैं इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को बंद कर रहा हूं कि बेस्ट ऑफ द लक। आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है फ्यूचर में, तो टेंशन छोड़ के अपनी लाइफ को, जैसे लाइफ आपको मिलती है उसको एंजॉय करें। एंजॉय योर लाइफ एज इट कम्स टू यू। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा इसको शेयर करें, साथ के साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही और वीडियोस लेकर समय समय पर आता रहूं। धन्यवाद।